Hello students, welcome back to Shriji Academy. Today we'll learn about the English lesson number 1 from the Beehive NCERT textbook, that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Okay, so in this lesson everything is related to the 2157th year. We are living in 2020. Okay, तो इस चैप्टर में सब कुछ क्या दिया है कि देयर आर टू siblings, two brothers and sisters. They named Margie and Tommy, who are 11 and 13 years old respectively. So the two brothers and sisters get one book and the boy named that book as the real book. अब उस बुक को रियल बुक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो दोनों के दादाजी थे, उनके दादाजी ने बताया था कि जब मेरे दादाजी छोटे थे तब उस टाइम में स्कूल ऐसे हुआ करते थे कि एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक ह्यूमन टीचर हुआ करते थे और सब बच्चे एक एज ग्रुप के सेम क्लासेस में पढ़ते थे और दे यूज्ड टू गो टुगेदर टू द स्कूल, हैव प्रेयर्स, eat lunch together, enjoy together and then come back to home all together. Okay, so इसलिए उस बुक का नाम The Real Book रखा गया है. क्यों? क्योंकि आज के मतलब 2157 उस ईयर में they don't have a real book as printed books which we have now. They have वर्चुअल क्लासरूम जो अभी हमारे कोरोना के सीज़न में सबके पास चल रही है. ओके, तो स्कूल्स इन फ्यूचर कैसी होगी? रोबोटिक टीचर्स होगी. अभी हमारे यहाँ पे टीचर्स कैसी होती है? ह्यूमन टीचर्स होती है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है, पढ़ाती है, इंटरेस्ट डेवलप कराती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फ्यूचर के स्कूल में कंप्यूटर्स होंगे. अभी हमारे पास क्या है? टेक्स्ट बुक्स है, नोटबुक्स है जिसमें से हम पढ़ते हैं, जिसमें पिक्चर्स भी बनी होती है, जिसमें हम लिखते हैं. बट वहाँ पे 2157 में जब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब वहाँ पे बुक्स भी कंप्यूटर्स होंगी. फिर वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी. वर्चुअल क्लासरूम्स मतलब कि बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ेंगे, इंटरनेट के थ्रू पढ़ेंगे या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ेंगे. और ई टेक्स्ट होंगे. ई टेक्स्ट मतलब कि वो टेक्स्ट मूव हो सकेंगे. द टेक्स्ट विल बी डांसिंग इन अप एंड डाउन एंड side by side manner. Okay, so the story is of future schooling, that is in the year 2157. way future of our time है ना. Then there are two siblings, I told you guys, and brother and sister get a book, the real book, in which everything is about today's school was given. मतलब उस टाइम में उनको फ्यूचर में जो बुक मिलती है उसमें अभी के स्कूल के बारे में सब चीज़ें दी हुई होती है. ठीक है, और दोनों भाई बहनों ने कभी भी प्रिंटेड बुक नहीं देखी. उन्होंने प्रिंटेड बुक कैसी होती, कैसी दिखती उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके ज़माने में तो ई बुक चलती है, टेक्स्ट बुक के नाम ही नहीं होते हैं. Both have never seen a printed book. The book's pages were bit yellowish and crinky. मतलब कि वो बुक बहुत पुरानी थी. उनके दादाजी के ज़माने की बुक थी, तो वो थोड़ी बहुत उसके पेजेस फट चुके थे एंड येलो हो चुके थे और पेजेस कड़क हो गए थे जैसे हमारी बुक्स के पुराने होने पर हो जाते हैं. ठीक है. They found the book to be funny. अब उनको बुक फ़नी क्यों लगी थी? बिकॉज उस बुक में टेक्स्ट डांस नहीं कर पा रहे थे. उनकी जो ई बुक्स होती है उसमें तो टेक्स्ट डांस कर पाते हैं. कैसे डांस कर पाते हैं टेक्स्ट? बिकॉज वो जूम कर पाते हैं, फिर मिनिमाइज कर पाते हैं, टेक्स्ट को हिला पाते हैं ऊपर नीचे, जैसे अभी मैं अपनी स्क्रीन पे हिला रही थी. तो इसलिए उनकी बुक में ई टेक्स्ट डांस कर सकते थे, इसलिए उनको ये प्रिंटेड बुक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगी. ठीक है. अब टॉमी को वो बुक तो वेस्ट लगी. क्यों वेस्ट लगी? उसका क्या कहना था कि अगर किसी ने ये बुक पढ़ ली तो उसके बाद तो वो बुक को ही फेंक देगा, है ना. कोई भी इंसान बुक को फेंक देगा या तो किसी शेल्फ में जमा के रख देगा, तो वो बुक फालतू में जगह घेरेगी या तो फिर कचरे में चली जाएगी. जबकि उसके खुद के ज़माने में दैट इज़ 2157 ईयर में बुक्स तो होती नहीं है, तो उसके लिए वो वेस्ट थी. क्यों वेस्ट थी? क्योंकि लोग फेंक देते. जबकि उसका कहना था कि मैं तो अपनी बुक्स फेंकता नहीं हूँ. मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में, टेलीविज़न की स्क्रीन पे इतनी लाखों बुक है और अभी भी मिलियंस ऑफ बुक आ सकती है. एंड मार्गी उसकी बात पे अग्री करती है. मार्गी को इतना कुछ नहीं पता था क्योंकि मार्गी उससे छोटी थी, बट हाँ वो अग्री करती थी. ठीक है.
फिर उन दोनों ने क्या किया, बुक स्टार्ट कर दी रीड करना, ठीक है। मार्गी को स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, शुरू से ही नहीं अच्छे लगते थे, बट उसके खुद के स्कूल और ज़्यादा बोरिंग लगते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्चुअल स्कूल था, ठीक है। अभी हमारे पास कैसे है कि हम सब साथ में स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं तो हमें मज़े आती है, बट उसके ज़माने में तो ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है, तो उसको स्कूल बहुत बोरिंग लगते थे कि क्या उसको रोज़ एक रूम में जाके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है। वर्चुअल टीचर होती है जिनको वो मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। अब उसको इसलिए भी बुरे लगते थे क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थी उसकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, वो रोज़ के रोज़ आए दिन टेस्ट लेती रहती थी एंड टेस्ट लेती थी, और वो टेस्ट में वो बहुत ही कम स्कोर कर रही थी, जिसके कारण उसकी मम्मा उसको रोज़ बहुत डांट रही थी। तो एक दिन उसकी मम्मा ने क्या किया, उसकी मम्मा ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। अब कंट्री इंस्पेक्टर कोई पुलिसमैन नहीं है, कंट्री इंस्पेक्टर कौन है, एक राउंड सा गोलू मोलू मोटा सा इंसान है जिसके पास बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स, वायर्स, ये सब है, स्क्रू ड्राइवर्स एंड ऑल है, जिससे वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है, कंप्यूटर को ठीक करता है। तो वो जब आया उसने मार्गी को एप्पल दिया और बोला कि मैं आपका मैकेनिकल टीचर 1 घंटे में ठीक करके ले आऊँगा। पर मार्गी सोच रही थी कि काश ये ठीक ही ना कर पाए, सो दैट उसको क्या मैकेनिकल टीचर से छुटकारा मिल जाए। क्यों वो ऐसा सोच रही थी? क्योंकि उसको टेस्ट देने अच्छे नहीं लगते थे, वो बुरा स्कोर कर रही थी। एंड एक बारी पहले क्या हुआ था कि जो टॉमी था ना, उसकी हिस्ट्री टीचर ख़राब हो गए थे, उसके हिस्ट्री के मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गए थे, तो कंट्री इंस्पेक्टर उसको लेके गए थे, तो 1 महीने बाद देने आए थे। तो मार्गी भी ऐसा होप कर रही थी कि उसके भी ज्योग्राफी टीचर ठीक ही ना हो पाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो 1 घंटे बाद ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर को ले आए और मार्गी के पीठ पे थपथपाया, पैट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मिसेस जोन्स यानी कि मार्गी की मम्मा को बोला कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, कि जो ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर थे कुछ ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए थे और इसकी एज से बड़े लेवल का पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए कम स्कोर कर पा रही थी, बल्कि मार्गी पढ़ाई में अच्छा कर रही है, ठीक है। तो अब मार्गी इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसको होमवर्क करने का स्लॉट नहीं पसंद था। क्यों होमवर्क करने का स्लॉट नहीं पसंद था? और जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होती है तो वहाँ पे अलग अलग स्लॉट्स बनाए गए थे कि आप अपने होमवर्क को इस स्लॉट्स में डाल दो, उनको इस स्लॉट्स में डाल दो, ठीक है। तो मार्गी को ज्योग्राफी टीचर इतने भी बुरे नहीं लगते थे, बट उसको वो जो होमवर्क का स्लॉट था और टेस्ट पेपर का स्लॉट था ना, बस वो ही बेकार लगता था, उसी पर गुस्सा आता था, इसलिए उसको स्कूल्स अच्छे नहीं लगते थे। She then asked her brother, no matter what, why would one write a book on school? फिर उसने क्या किया, उसको फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि भाई पुराने ज़माने में ही सही, बट कोई इंसान बुक पे क्यों लिखेगा, क्योंकि किसी को भी स्कूल जाना पसंद नहीं है, किसी भी बच्चे को स्कूल जाना नहीं पसंद है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, टेस्ट लेते हैं और फिर हम लोगों को मम्मी पापाओं की डांट पड़ती है, ठीक है। बट उसका भाई उसको हंस के बोलता है क्योंकि उस ज़माने के स्कूल इस ज़माने से बहुत ही ज़्यादा अलग थे। अभी वर्चुअल क्लासरूम है, तब तो सब बच्चे साथ में पढ़ाई करते थे, सेम एज के बच्चे एक क्लास में होते थे, एक बड़ी सी स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और ह्यूमन टीचर होते थे। अब मार्गी बोलती है अपने भैया को कि टॉमी ऐसा कैसे हो सकता है, एक को ह्यूमन मैकेनिक टीचर के जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है, ह्यूमन होता है और मैकेनिक टीचर होता है, आखिरकार सॉफ्टवेयर की वैल्यू ज़्यादा है ना। बट क्या टॉमी बोला, अरे हो सकता है ना, मेरे पापा भी तो ह्यूमन है और मेरे पापा को वो सारी चीज़ें पता है जो मेरे मैकेनिक टीचर्स को पता होती है। तो मार्गी इस बात पे बोलती, हाँ ये तो बात तुमने सही कही है, ठीक है। तो इन चीज़ों ने मार्गी का इंटरेस्ट डेवलप किया सो दैट वो बुक पढ़ना शुरू करे। फिर टॉमी ने उसको समझाया कि तब के स्कूल का सिस्टम कैसे था। तो मार्गी ने क्या कहा कि चलो, मैंने ये तो नहीं बोला कि मुझे बुक तो पसंद नहीं आई है, मैं इसको पढ़ूंगी। तो मार्गी ने टॉमी के हाथ से बुक ले ली और उसको रीड करना स्टार्ट किया, बट उसने थोड़े ही पेजेस रीड किए थे। इतने में उसकी मम्मा ने उसको बुलाया कि मार्गी कम टू योर वर्चुअल स्कूल, है ना, क्योंकि उसके स्कूल का, उसके मैथ्स के लेक्चर का टाइम हो गया था। और उसका स्कूल कैसा था, उसके बेडरूम के पास में एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे कंप्यूटर्स की स्क्रीन थी, टीवी स्क्रीन थी, जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी, वो उसका वर्चुअल स्कूल था, ठीक है। द मैकेनिक टीचर अनाउंसेस द टॉपिक ऑफ द डे। अब मैथ्स का लेक्चर था तो मैकेनिक टीचर ऑलरेडी वेट कर रहा था कि मार्गी आए तो मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ, ठीक है।
तो मार्गी आई और मैकेनिक टीचर ने पहले बोला कि अपना जो कल का होमवर्क था वो स्लॉट में प्रॉपरली इंसर्ट कर दो, ठीक है। और बताया कि आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ fraction. Today we'll read about addition of fraction and ask the students to insert homework into slot and start the class. और फिर मैकेनिक टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया 1/4 + 1/2 उसका मेथड एंड एवरीवन। बट मार्गी क्या थी, मार्गी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसके मैकेनिकल टीचर में। क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा था? क्योंकि मार्गी उस बुक में खो चुकी थी जो टॉमी ने ढूंढी थी। मतलब वो अपने दादा के ज़मानों के स्कूलों में खो चुकी थी। शी वॉज वंडरिंग, शी वॉज फैंटेसाइजिंग, सोच रही थी बहुत इंटरेस्ट के साथ कि उस टाइम के स्कूल कैसे हुआ करते थे। उस टाइम स्कूलों में बुक हुआ करती थी, बुक में टेक्स्ट भी हुआ करते थे और ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, सब बच्चे साथ में होते थे, सब फ्रेंड्स होते थे, एक्सेट्रा। तो वो अपनी वर्चुअल क्लासरूम में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द फन दे हैड। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द फन दे हैड, मतलब कि पुराने ज़मानों में स्कूल के थ्रू स्कूल में बच्चों को कितने मज़े आती थी। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द चैप्टर, है ना। वेल, अब आप इसके जब लेसन्स में आंसर्स करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।